नेशनल प्रेसिडेंट है क्रिश्चियन बोर्ड के, नेशनल प्रेसिडेंट क्रिश्चियन बोर्ड के है। तो आज इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में प्रवेश करने का निर्णय लिया है और इनके ऊपर हम ये इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी सौंप देगी। उनका मैं हमारी पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है, इसीलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आज हमारा जो कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है उसमें भी इसकी अनाउंसमेंट होने वाली है। सर ये ऑपोजिशन पार्टी ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में जेपीसी डिमांड कर रहे हैं सर। तो मुझे लगता है कि जेपीसी डिमांड करने में कोई मतलब जेपीसी का विषय नहीं आता है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं हुई है और अदानी कंपनी ने भी सभी आरोपों को ठुकराया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई इसमें सीबी कुछ गलती नहीं है। हिडनबर्ग ने बार बार हमारे देश में मतलब नाक उपजने की जरूरत नहीं है। हमारे देश के जो उद्योगपति है वो और हम न देखेंगे, इसका मतलब कोई गलत काम। लेकिन जिस तरह जानबूझकर अपने देश के बदनाम करने का प्रयत्न हिडनबर्ग का है और हिडनबर्ग को सपोर्ट करने का काम राहुल गांधी और अपोजिशन न कर रही है। राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बार बार आरोप कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाइए आप। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसका पूरा जांच किया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भाई इसमें कोई गलती नहीं हुई है, तो फिर अपन अदानी को इसी तरह बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। सर और ये कोलकाता में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया है, आपको पता है, एक महिला डॉक्टर को अत्याचार। तो मुझे लगता है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरह आदरणीय ममता बनर्जी की सरकार है, लेकिन जो घटना घटी है एक मतलब जो डॉक्टर थी, डॉक्टर महिलाओं पर अत्याचार करके, रेप करके उनका मर्डर करने का प्रयत्न वहां हुआ है और ये बात अच्छी नहीं है। इसका निषेध पूरे देश भर में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी इसका निषेध हो रहा है और पुलिस अगर 2-3 दिन में ठीक ढंग से इसकी इंक्वायरी नहीं करेगी तो ममता दीदी ने अनाउंस किया है कि भाई वो सीबीआई के पास इस केस को देगी। मुझे लगता है कि इसी तरह की घटनाएं घटना अच्छी बात नहीं है। इस मेंटेलिटी को खत्म करना चाहिए और जो भी वो आरोपी है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है। वक्फ बोर्ड बिल लाया गया था, उसके बाद अब जेपीसी की इंक्वायरी के लिए उसे भेजा गया है पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए। तो मुझे लगता है भाई वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड में मतलब सरकार के पास जो रिपोर्ट आए है उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड जो है ये मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए, मुस्लिम समाज की डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन वो कुछ लोगों का ही मतलब मक्तेदारी हो चुका है और समाज के फायदे के बगैर वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं, वक्फ बोर्ड के लोग हैं, उनके फायदे के लिए मतलब ये बोर्ड चल रहा है। इसीलिए उसमें सुधार लाने के लिए मतलब ये वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया है, ये बोर्ड मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। ये जो गलत काम करने वाले जो मुस्लिम नेता है, ऐसे लोगों के खिलाफ ये बिल है। मुस्लिम समाज को ज्यादा संगठन करने के लिए ही इस बिल का उपयोग होने वाला है। यहीं से जो एमपी हैं वो बोलते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीनें छीनने का, वक्फ बोर्ड की जमीनें छीनने के लिए लाया गया है। नहीं, जमीन छीनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब वो जमीन जो भी पड़ी है उसका डेवलपमेंट मुस्लिम समाज को कैसा हो सकता है, उसका विचार भविष्य में होगा। हमारी सरकार मुस्लिम विरोधी नहीं है। इस तरह नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भाई मेरा परिवार 140 करोड़ का है, इसका मतलब वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी जो 14-15% देश में है वो भी हमारे परिवार का सदस्य है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम कोई मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। मुस्लिम समाज को जो मैंने अभी भी बोला कि 80% मुस्लिम मंडल कमीशन ओबीसी में आते हैं और उनको ऑलरेडी आरक्षण मिल ही रहा है। तो वक्फ बोर्ड का जो बिल है ये बिल मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है। ये मतलब मक्तेदारी करने वाले मुस्लिम नेताओं के खिलाफ ये बिल है।